हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत के बच्चों ध्यान दो। संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो रही है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको गद्य के अब तक 3 पाठ पढ़ा दिए। नैतिक मूल्यानि पढ़ाया था। कथा कौमुदी से भी मैंने आपको 2 पाठ पढ़ा दिए हैं और हमने दोनों की कॉपी भी आपको अलग बनवाई है। तो आशा है आपने जो भी काम हमने अब तक कराए हैं वो कॉपी में आपने कर लिया होगा और आप याद भी कर रहे होंगे। आज हम कथा नाटक कौमुदी का 3रा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है धैर्य धना ही साधव। यानी जो सज्जन या साधु होते हैं, धैर्य ही उनका धन होता है। तो चलिए मैं इस कथा को आपको हिंदी में बताती हूँ। आप इसको अच्छी तरह पहले समझ लीजिए कि ये क्या कथा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसका चरित्र चित्रण इसमें लिखना है। तो प्राचीन काल में भी अल्प साधन संपन्न तथा अति साहसी नाविक जो थे, वह दूर दूर की यात्रा किया करते थे। नाविक यानी यहाँ समुद्री यात्रा का वर्णन हो रहा है, उनको नाविक कहते हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं। तो इसका परिचय हमको इस कथा में, इस कथा के जो सुपारग नाम के नाविक हैं, तथा उनका नाम सुपारग ही नहीं है, एक और नाम है बोधिसत्व। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नाम हैं इनके। अभी हम बताएंगे कि क्यों बोधिसत्व कहा, क्यों सुपारग कहा गया है। तो सुपारग नाम के नाविक तथा उनके जो साथी थे, उन साथियों के द्वारा की गई समुद्री जो यात्राएं थी, उस समुद्री यात्राओं से पता चलता है। तो अब हम देखेंगे कि बोधिसत्व नाम के जो नाविक थे, बोधिसत्व क्यों कहे गए। क्यों बोधिसत्व का मतलब है, बोधिसत्व किसको कहा गया? महात्मा बुद्ध को। तो ये बोधिसत्व की तरह ही बहुत ज्ञानी थे, चतुर थे, बलशाली थे और बहुत ही बुद्धिमान, सहनशील थे। और वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जिस विषय में भी वो जानना चाहते थे, उन्हें उसका सहज ही ज्ञान हो जाता था। वो उसे समझ लिया करते थे और जान लिया करते थे। तो ये जितेंद्रिय थे, बहुत ही सहिष्णु थे। सहिष्णु मतलब सहनशील, धैर्यशाली थे और भविष्य ज्ञाता भी थे। भविष्य ज्ञाता कहते हैं जो भविष्य में आगे आने वाली जो भी बातें होती हैं उसको जान लेते थे, अपनी बुद्धि से समझ लेते थे। और साहसी तो खैर थे ही, साथ ही साथ वो अपने सहनाविकों के कष्टों को दूर करने वाले थे। अपने साथी जो थे, उनके नाविक, हमेशा उनके कष्ट निवारण में लगे रहते थे। इसीलिए इनको सुपारग भी कहते थे। तो समझ में आया कि बोधिसत्व क्यों कहा गया, फिर सुपारग इनका नाम क्यों पड़ गया। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी व्यापारी उन्हें व्यापार के लाभ के लिए तथा अपनी सफलता के लिए अपने
साथ नाव में ले जाया करते थे। वे मना भी करते थे तो भी वो व्यापारी नाविक कहते थे कि नहीं, चलिए, आपका चलना हमारे लिए मंगलमय होगा। और इस तरह वह उनको शुभ जान करके, और कहते हैं ना, अनुभवी बूढ़े लोग बहुत अनुभवी होते हैं, इसलिए भी अनुभवी और ज्ञानी जान के उनको अपने साथ यात्रा में ले जाया करते थे। तो इतना समझ में आया आपको? और क्यों ले जाते थे, एक और कारण है उसका, क्योंकि सुपारग ने समुद्री यात्रा करते करते इतनी उन्होंने समुद्री यात्राएं कर ली थी कि मछलियों वाले तथा रत्नों वाले अनेक समुद्रों के रहस्यों को वो जान गए थे। उनके नाम भी उनको पता थे, जैसे खुरमाली समुद्र है, अग्निमाली है, और तरह तरह के जो भी नाम थे आगे आएंगे। तो ये सब समुद्र के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। एक बार यात्रा करते समय बहुत बड़ा तूफान आ गया। उस भयंकर तूफान से व्यापारी नाविक जो थे वो बहुत देर तक इधर इधर उधर भटकते रहे, किंतु बहुत समय के बाद भी जब उनको किनारा नहीं मिला तो वे बहुत घबराने लगे, बहुत परेशान होने लगे। तब सुपारग ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग व्याकुल मत होइए, घबराइए नहीं। आप लोग जिस समुंदर में है इसका नाम खुरमाली है। खुरमाली नाम के समुद्र में हम लोग इस समय हैं। हवा बहुत तेज होने के कारण जो है आप लोग घबरा रहे हैं, तूफान है, लेकिन धैर्य रखिए, थोड़ी देर में ये तूफान जो है निकल जाएगा। इस तरह से शांत किया उनको, और थोड़ी देर बाद, सही बात है, जैसे तैसे थोड़ा तूफान कम हुआ और वो सभी व्यापारी नागरिकों ने धीमे धीमे अपनी नाव संभालते हुए उस तूफान को पार कर लिया। और उसके बाद वे क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर को पार करने के बाद उसके आगे वो अग्निमाली समुद्र में पहुंचे। इस प्रकार यात्रा करते हुए उन्होंने एक बहुत ही हृदय विदारक, भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र को देखा। जब सामने वो पहुंचे, सब सारे समुद्रों को पार करते हुए, तो बहुत ही हृदय विदारक, मतलब हृदय को एकदम हिला देने वाली गर्जना कर रहा था वो समुद्र। और ऐसे एक बहुत बड़े भयंकर उन्होंने समुद्र को देखा। फिर क्या हुआ देखें। और सुपारग से उन्होंने उसके बारे में जब पूछा तो सुपारग ने बताया कि ये बड़वा नल समुद्र है और ये बहुत ही भयंकर होता है। कहते हैं कि ये वो समुद्र है जहाँ पहुँच करके कोई भी वापस नहीं लौट सकता है। ये सुन करके सभी व्यापारी नाविक जो थे वो रोने लग गए और प्रार्थना करने लगे
कि प्रभु ईश्वर उनको किसी तरह बचा ले। और फिर सुपारग ने उनको ढाढ़स बंधाया और वह भी बोला कि आप प्रार्थना में ईश्वर को याद करें और ईश्वर सहायता करेगा। और इस प्रकार अपने तप से, अपने पुण्य से, अपनी प्रार्थना के द्वारा सुपारग ने वहाँ से उस नौका को लौटा लिया। व्यापारी बड़े चकित हुए और बहुत ही प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सुपारग से कहा कि आपने तो विपरीत लहरों वाली दिशा में भी इस नौका को वापस लौटा लिया, आप बहुत ही महान हैं। सुपारग ने कहा कि अब आप नलमाली समुद्र में आ पहुँचे हैं। रात हो चली थी और सुपारग ने उन व्यापारियों से कहा कि आप इसकी रेत और पत्थर अपनी नौका में भर लीजिए, ये आगे चल करके आपके लिए लाभकारी होंगी। उनके कहने के अनुसार उन व्यापारियों ने भी अपनी नाव में कुछ पत्थर और रेत जो थे भर लिए और इस तरह से वो धीरे धीरे नौका से चलते रहे। जब एक किनारे पर वो पहुँचे, सवेरा हो गया था और जब व्यापारी सवेरे उठे और अपनी नौका के अंदर जो रेत और पत्थर भरे थे उसकी तरफ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन पत्थरों की जगह वहाँ पर बहुमूल्य रत्न पड़े हुए थे, मणियाँ और रत्न थे। ये देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए। रात के अंधेरे में तो बच्चों ने पता ही नहीं चला ना कि क्या भर रहे हैं, लेकिन जब सवेरा हुआ तो वहाँ पे उन्हें रत्न मिले और वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सुपारग जानते थे कि ये रत्न होंगे, मणियाँ होंगी, ये आगे चल के काम आएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें भरने का आदेश दिया था। अब वो इतने प्रसन्न हुए व्यापारी कि वे सुपारग का सत्कार करने लगे और उनकी पूजा अर्चना की, बहुत ही सत्कार किया, उनकी बहुत ही पूजा अर्चना की। तो बच्चों, ये यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि एक तो पहले जैसा पाठ का नाम है कि हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में एकदम से घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और दूसरी जो बात है, दूसरी जो शिक्षा है वो ये मिल रही है कि धर्म के आश्रय में रहने वाले जो पुरुष होते हैं, उन व्यक्तियों को, उन पुरुषों को विपत्ति भी क्या कर देती है, समृद्धशील बना देती है। यानी कठिन परिस्थिति में भी उनको ईश्वर की तरफ से लाभ मिलता है, अगर वो धर्म के आश्रय में रहते हैं तो, और धैर्य रखते हैं तब। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी भी लगी होगी और समझ में आई होगी। बच्चों, PDF में मैं इस कथा का पूरा हिंदी अनुवाद आपको भेज रही हूँ। साथ ही साथ चरित्र चित्रण जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुपारग या बोधिसत्व का, हम वो चरित्र चित्रण आपको भेज रहे हैं। कुछ संस्कृत के मुख्य प्रश्नोत्तर हैं, वो हम आपको लिखित रूप से PDF में भेज रहे हैं। तो ये सारे काम जो हैं आप कर लीजिएगा।
अच्छा, कहानी जो है हमने जो आपको अभी बताई है, ये कथा का जो भी सारांश है उसको आपको अपनी कॉपी में आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। वो हम आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने आपको अच्छी तरह से ये बता दिया, समझा दिया है। उसको आप अपने आप से वीडियो को फिर से दोहरा करके सुन करके अपनी कॉपी में आप सारांश लिख लीजिए। हम चरित्र चित्रण जो भी इम्पॉर्टेंट आता है आपके परीक्षा में, चरित्र चित्रण जो आते हैं वो हम चरित्र चित्रण देखते हैं। इस पार्ट में कौन कौन से हैं वो हम PDF में भेज दे रहे हैं, साथ ही प्रश्नोत्तर भेज रहे हैं। ये सारे काम अपनी कथा कौमुदी वाली जो आपने कॉपी बनाई है उस कॉपी में आप लिखेंगे। साथ ही साथ आपको ये सारे चरित्र चित्रण जो मैंने अब तक कराए हैं वो सब आपको याद भी करने हैं, ठीक है। तो अब अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब बताएंगे कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना